इस वॉर टाइम पीरियड में सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम स्ट्रगल का एक फंडामेंटली डिफरेंट रूट चूज किया। गांधी नॉन वायलेंट मास मोबिलाइजेशन को सेंट्रल स्ट्रेटेजी मानते थे। बोस आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू ब्रिटिश रूल को चैलेंज करना चाहते थे। इंडियन नेशनल आर्मी जापानीज सपोर्ट के साथ ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन में इन्वॉल्व थी। मिलिट्री आउटकम सक्सेसफुल नहीं रहा। आईएनए ब्रिटिश एम्पायर को सैन्य शक्ति से हरा नहीं पाई, लेकिन 1945 में वॉर के एंड के बाद स्टोरी का सेकेंड फेज शुरू हुआ, आईएनए ट्रायल्स। और इन ट्रायल्स के अराउंड इंडिया में मैसिव पॉलिटिकल रिएक्शन। ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लॉयल्टी कितनी रिलायबल है। आईएनए ट्रायल्स को सिर्फ मिलिट्री हिस्ट्री के फ्रेम में देखना इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि इनका पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था, लेकिन यहाँ भी एविडेंस फर्स्ट कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। आईएनए ने ब्रिटिश को बैटलफील्ड में हरा दिया और इसी वजह से इंडिपेंडेंस मिली, सपोर्टेड नहीं है। लेकिन आईएनए का इंडिपेंडेंस के प्रोसेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था, यह भी एविडेंस सपोर्टेड नहीं है। आईएनए ब्रॉडर लेट कॉलोनियल क्राइसिस का एक कंपोनेंट थी। उसका एग्जैक्ट कैजुअल कंट्रीब्यूशन अभी भी हिस्टोरिकल डिबेट का सब्जेक्ट है।